लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आप भी इस समय मौजूद हैं प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी में। और वहाँ पर आपको बता दें कि लगभग जो सुरक्षाकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं, आज मौन प्रदर्शन बिल्कुल आईजीएमसी के गेट के सामने है और लगभग जो 31 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि ये वो सुरक्षाकर्मी हैं जो यहाँ पर दिन रात यहाँ पर काम करते थे, परंतु अब जैसे ही यहाँ पर कंपनी दूसरी यहाँ पर आया है, टेंडर यहाँ पर दूसरे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। और अब ये कह रहे थे कि इन्हें नौकरी में वापस दिया जाए, अगर टेंडर भी अगर चेंज किया गया है तो उनको निकालना नहीं चाहिए। और आज जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक हम कह सकते हैं कि पीसफुली जो है आज मौन प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और इसी मौन के जरिए ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो निकाले गए हैं 31 मजदूर, यानी कि जो 31 सुरक्षाकर्मी निकाले गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से यहाँ पर अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज जो है CITU के बैनर तले जो है जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं आईजीएमसी प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार से जो है मिली भगत ये है, यहाँ पर नहीं चलेगी। इस तरह के जो बैनर भी यहाँ पर इन्होंने लेके आए हैं और साथ साथ बैनर में ये भी लिखा है कि गैर कानूनी नियुक्ति पत्र वापस लिया जाए, यानी कि इन्हें जो यहाँ पर नौकरी निकाला गया है, जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है उसे वापस लिया जाए। तो आज जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं लगभग ये 31 लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपनी नौकरी जो है फिर से बहाल करने की ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपको तस्वीरें हम लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी के सामने ये आज पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी जो यहाँ पर आई है, नई कंपनी आई है, उनके विरोध में आज यहाँ पर खड़े हैं। इनका इलीगल है ये, आप हमें इनको हटाना पड़ेगा। हटाओ तो आप हटाओ, हम तो आप हटाओ, हमारे को नहीं हटाओ, कुछ नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। इनको उठाओ आप जैसे मर्जी, तो आप उठाओ आप। तो यहाँ पर ये देखिए कि पुलिस के साथ कुछ कहा सुनी यहाँ पर हुई है। अब जितने भी जो लोग हैं बैठ गए हैं, कहा सुनी जो पुलिस वालों के साथ हुई है और कहा कि पुलिस वाले ने कहा कि हम इन्हें हटा रहे हैं, तो इन्हें अब हटाने की हमारी बात की जा रही है। और ये अब बैठ चुके हैं आईजीएमसी गेट के सामने की ये तस्वीरें हैं। नेता विजेंद्र मेहरा की अगुवाई में जो यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब गेट के बाहर यहाँ पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर बैनर हाथों में लिए हुए हैं, मांगे हैं। मांग एक ही है कि नौकरी बहाली की जाए, क्योंकि कोविड काल हो जहाँ जब कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता था तब उन्होंने सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नौकरी की बहाली की यहाँ पर मांग कर रही है। सीधी तस्वीरें आईजीएमसी अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मेहरा जी, प्रदर्शन आज किया जा रहा है, हालांकि 2 दिनों से उपायुक्त कार्यालय के बाहर था, अब आईजीएमसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज की डिमांड है? देखिए, आपको मालूम है, आप स्वयं आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं अभी, ये कोविड वॉरियर्स एक्चुअल में कोविड योद्धा, जिस वक्त कोई जो है यहाँ खड़ा नहीं होता था अस्पताल में, ये वो कर्मचारी थे जिन्होंने मानवता की रक्षा की। उस समय में सड़कों पर ढूंढ के कोई इंसान नहीं मिलते थे, लेकिन जिस तरीके से मरीज कोरोना काल में पीड़ित हुए, इन लोगों ने सेवा की। उस वक्त तो हेलीकॉप्टरों से फूल भी बरसाए गए देश के अंदर कोरोना योद्धाओं को पर, लेकिन आज जब वक्त आया तो आज जो है ठेकेदार बदलने पर जो कोरोना काल में जिन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कानून की पूरी तरह से उल्लंघना भी है, ये मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है।
कि ठेकेदार बदलने पर आज से 15 साल से जब से ये लोग काम कर रहे हैं, कितने ठेकेदार बदले यहाँ, लेकिन कोई कर्मचारी बदला नहीं, कोई मजदूर बदला नहीं। जानबूझकर जो है, जो प्रबंधन है आईजीएमसी का, ठेकेदार है, वो प्रताड़ित करना चाहते हैं इन मजदूरों को। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के जो 1947 का है, उसकी जो धारा 25H है, उसका भी उल्लंघन है, 25U का भी उल्लंघन है, 5वें शेड्यूल का भी उल्लंघन है, धारा 33 का भी उल्लंघन है, ये ठेका मजदूर अधिनियम 1970 का भी उल्लंघन है। और बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आज आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं, हम नारे नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े हैं, हम प्लेकार्ड लेकर खड़े हैं। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो इस आंदोलन को दबाना चाहता है, क्योंकि कुछ प्रभावशाली लोग जो है शिमला शहर के, वो इस ठेके में शामिल हैं, आईजीएमसी के अधिकारी भी इस ठेके में शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, ये कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत चल रही है और इनको उजाड़ने की कोशिश चल रही है। इसको सीटू किसी भी तरीके से जो है मानेगा नहीं। आप देखिए, टेंडर जब बुलाया गया उस दौरान जो है इस कंपनी के पास तो लाइसेंस भी नहीं था उस तरीके से। बाद में जो है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए जो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस बाद में लिया। लेबर का लाइसेंस आज तक नहीं है इनके पास। आप देखिए, 2 दिन से जो है यहाँ ठेकेदार नया आ गया, लेकिन उनके पास ड्रेस भी नहीं है अपनी। जो काम भी कर रहे हैं अंदर इक्का दुक्का लोग, उनको भी ड्रेस नहीं दी गई है। ये भी कानून के खिलाफ बात है। कंपनी आ गई है सिक्योर गार्ड, और जो मजदूर वहाँ इक्का दुक्का कोई काम कर रहा है, वो किसकी ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, रेनबो की। तो ये यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, ये पूरे का पूरा अंधेरगर्दी है। इसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हुई है। हम कहना चाहते हैं मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। ये जितने के जितने मजदूर थे, ये सारे काम करते थे। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, कुछ को लेंगे कुछ को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? जो यूनियन के नेता हैं। यूनियन को बनाने का अधिकार जो है 1926 में अंग्रेजों के ज़माने में मिला, और यूनियन के अधिकार में स्पष्ट है कि जो यूनियन के नेता वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, सुरक्षित कर्मचारी हैं, उनको जो है उस तरीके से तंग नहीं किया जा सकता है। और ये बड़ी विडंबना है, हमारे देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी? केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को, वो ट्रेड यूनियन के जो अधिकार थे उनको ख़त्म करने की जब अंग्रेज़ों ने कोशिश की, उसके खिलाफ जो है खुली बगावत भगत सिंह ने की। बाद में उनको जो है शहादत मिली, उनको फांसी दे दी गई। तो क्या अंग्रेज़ों के काले कानून जो आज भी चलेंगे इस सभ्य समाज के अंदर? क्या आज भी जो है, जो हमारा देश आज़ाद हो गया, कल गांधी जयंती थी, कल भी हमने सत्याग्रह किया, आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं। कोई नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आईजीएमसी के प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इन मजदूरों को निकाला गया है। इनको तुरंत नौकरी पर लेना पड़ेगा। अगर नौकरी पर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। हमने चेताया है, हमने परसों इनको चिट्ठी दे दी है कि अगर जो है आप मजदूरों को न्याय नहीं देंगे तो आईजीएमसी में हम हड़ताल पर उतरेंगे। क्योंकि सफाई कर्मचारी भी हैं, वार्ड अटेंडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और सिक्योरिटी का स्टाफ भी है। सारे मिलकर जो इस लड़ाई को लड़ेंगे, और निश्चित तौर से जो है हम जो है मजदूरों को न्याय जो है वो हासिल करके रहेंगे। तो एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि ये जो कंपनी आई है, ये अपने आप में ही एक आई वॉश है। ये इसका मालिक कौन है असली, कहाँ से आई ये, किस तरीके से आई ये, कि इनको रिलैक्सेशन क्यों दी गई? जो आपकी जो एक सिक्योरिटी मनी होती है 40 लाख रुपया जो उनको देनी थी, क्या वो आईजीएमसी प्रबंधन को मिली है? कल को मजदूर ड्यूटी पे जाएंगे, अगर उनको महीने की तनख्वाह ना मिली, अगर उनको ईपीएफ नहीं कटा, अगर उनका ईएसआई लागू नहीं हुआ, उसका पैसा कहाँ से ये रिकवर करेंगे? तो ये पूरे का पूरा जो मसला है, ये पूरा एक घोटाला है वास्तव में। और आने वाले दिनों में आपके चैनलों के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इस घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। जो जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो जो इसमें ठेकेदार शामिल हैं, जो जो प्रभावशाली लोग शामिल हैं, हम एक एक का काला चिट्ठा जो है उसको खोलेंगे और आपके सामने लाएंगे। कौन प्रभावशाली है शिमला के? आपने कहा कुछ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, कुछ माल रोड के हैं, कुछ संजौली के हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं आईजीएमसी के अंदर। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है ना कि एड्रेस देंगे आप ढली का, दफ्तर का। हमें तो कभी सिक्योर गार्ड का वहाँ दफ्तर ही नहीं दिखा। आएगी कंपनी कहीं जयपुर से, जो डायरेक्टर का नाम होगा वो हिमाचल का होगा। तो मतलब क्या है ये क्या चल रहा है? ये पूरे का पूरा जो है ये गड़बड़ झाला है। ये कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, इसको क्यों इस सारे रिलैक्सेशन दी गई, और क्यों जब जिस वक्त ये ठेका लेने आए 15 जून को, उस दौरान इनके पास क्यों लाइसेंस नहीं थे? क्यों इनके पास जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के तहत जो इनको लाइसेंस लेना था वो नहीं था? लेबर का लाइसेंस क्यों नहीं था? आज क्यों लिया गया? ठेका लेने के बाद लाइसेंस लेता है कोई? जिस दिन अप्लाई करना है उस दिन शर्तें पूरी होनी चाहिए ना, नियम शर्तें तो उस दिन लागू होती है ना। उस दिन इनको डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे ना, ये बाद में क्यों हुए जमा? क्या कारण है? क्योंकि ये प्रभावशाली लोग जो हैं इस ठेके को चलाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, मजदूरों को यहाँ से छटनी करना चाहते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप आज मौन प्रदर्शन है, और ऐसा क्या है कि जब कोविड में आपने पूरी सेवा यहाँ पर दी, दिन रात काम की बिना जान हुआ, आज आपको इसी
हॉस्पिटल के बाहर बैठना पड़ रहा है, क्या करें? सर सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, सब लोगों का। सर मैं पहला व्यक्ति हूं आईजीएमसी में जिसने पहली डेड बॉडी कोविड की उठाई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी सब ने मना कर दिया था डेड बॉडी उठाने से। रात को 8 बजे हमने पीपी किट डाल के डेड बॉडी यहाँ से लेकर हमने नीचे शमशान घाट तक पहुँचाई है। दूसरी डेड बॉडी जब लोगों ने नीचे रखी, डर के मारे नहीं उठाई, वो डेड बॉडी भी हमने यहाँ से पहुँचा के शमशान घाट तक छोड़ी है। और रही बात सर दूसरी, हम यहाँ आईजीएमसी में 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो सेवाएं दे रहे थे उसका जो है इन्होंने हमें तुगलकी फरमान जारी कर दिया। 15/6/2023 को एक कंपनी आती है आईजीएमसी में, सिक्योर गार्ड कंपनी के नाम से, और जिसमें जो उन निजी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो आईजीएमसी के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है उसमें शर्तों में फेरबदल किया है। आप जो है पोर्टल में जाके देख सकते हैं कि आप ये साइट खोलें। जब ये टेंडर हुआ, इस कंपनी ने जब सिक्योर गार्ड ने जब टेंडर डाला, एक पंसारा का लाइसेंस होता है, वो जो है इन्होंने टेंडर के 1 महीने बाद जो इन्होंने जमा किया। दूसरा लेबर एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने 1 महीने बाद जमा किया। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी उन्होंने टेंडर होने के 1 महीने बाद जो है जमा किया। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अभी जैसे कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी यूएसए दे दिए। सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियाँ बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी ड्रॉ के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं लिया। और इसमें जो है हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को, इसमें जो है बहुत बड़ा करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घोटाला है। इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। और इन्होंने सर कल भी इन्होंने जो है एक अंदर से नोटिस दिया है कि जो गार्ड जो है ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे ड्यूटी तो तब करेंगे, नंबर 1 तो आपने वर्दी नहीं दी सुरक्षा कर्मियों को। दूसरा आप लोगों ने जो है कंपनी का लेटर पैड होता है, ज्वाइनिंग लेटर होते हैं, वो आज तक इशू नहीं किए। कौन गार्ड है कौन नहीं है, इन्होंने जैसे रोल नंबर बाई जाते हैं वैसे एक लिस्ट लगा दी, जैसे कि इस देश में कोई कानूनी नहीं है, लिस्ट लगा दी, इसमें पढ़ो जी कौन पास है कौन फेल है। इस तरीके का जो इन्होंने काम किया है जो गैर कानूनी है। हम ये पूछना चाहते हैं मजदूरों को जो आईजीएमसी से बाहर निकाला है, किस तर्क में इन्होंने निकाला है? आपको तो पता था कि हमने कई बार जो है लोगों से, लोग थे हमारे डिजास्टर के दौरान जो हमारे इंजर्ड हुए और सैलरी के लिए हमने आवाज़ उठाई। इन्होंने वही तर्क डाला है जो अंडरटेकिंग जो है कि ना आदमी मीडिया में जाए, ना यूनियनबाजी करे, ना अपने हित के लिए आवाज़ उठाए। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या अपने हित के लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? कौन से कानून में लिखा है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ, इन्होंने सरकार का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। सरकार की नॉलेज में भी ये मामला नहीं आया है। सरकार को देखना चाहिए कि इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। हम 15 सालों से आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं, इतनी बार हमारे सामने टेंडर चेंज हुए, कभी भी किसी भी आदमी को जो है ऐसे इस तरीके से बाहर नहीं निकाला गया। हमने उस एमडी की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी, एमडी कौन है, किस मैटर में जो है हम लोगों को बाहर निकाला गया आईजीएमसी से। ये लोग जो है सरकार का नाम लेके जो है बोलते हैं कि सरकार के आदेश हैं, सरकार के ऑर्डर से जो हमने बाहर निकाला। मैं बोलना चाहता हूँ, माननीय सुखू जी इलेक्शन से 3 महीने पहले आईजीएमसी में आए, उनकी बेटी एडमिट थी, मैंने उनकी पूरी रात हेल्प की। बाद में उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला सर मैं सिक्योरिटी में हूँ। आपको कितना वेतन मिलता है? मैंने बोला सर इतना मिलता है। जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं तुम्हारे वेतन के लिए जो है आवाज़ उठाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी। और उस वक्त सर ने भी हमें ये आश्वासन दिया था। और आज मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि सर ये आपके नाम से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं आईजीएमसी प्रशासन वाले, कि बोलते हैं कि तुम पार्टी बेसिस करते हैं। मुझे क्या पता था उस वक्त कि भाई सुखू साहब कौन है। मैंने तो उनकी भी निष्पक्ष भाव दिल से सेवा की उनकी। जब रात को आए, मुझे क्या लेना देना पार्टी से, मुझे सेवा करनी है, मुझे मरीज को देखे सेवा करनी है। जो मेरे लिए टास्क दिया होगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज हमारे देखो महिला सुरक्षा कर्मी 7 लोग निकाले गए हैं बिना किसी तर्क के, ना कोई नोटिस, ना कोई गलती भी की होती तो हमारा दिल मानता। क्या मानते सिर्फ 31 ही लोग क्यों आइडेंटिफाई किए? 31 लोग इसलिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक बार जब रिज में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सैलरी को लेकर कि तुम मीडिया में गए, इन्होंने चुन चुन के जो है लोगों को बाहर निकाला कि ये लोग जो है मीडिया में जाते हैं, अपने लोगों के हित की आवाज़ उठाते हैं। पर मैं आज ये आपके मन से ये बोलना चाहता हूँ, अगर अपने हित के लिए, दूसरों की सैलरी के लिए, वर्दी के लिए, ESI के लिए, EPF के लिए, अगर इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना
उठाना अगर अपराध है तो मैं आपके मन से ये बोलना चाहता हूँ, ये अपराध तो मैं बार बार करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रही नौकरी की बात, अपनी नौकरी के लिए हम दिन रात संघर्ष करेंगे। आज हम देखो, हम बिल्कुल मौन धरने में बैठे हैं, हमने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, फिर भी हम साइड में खड़े हैं, मौन तरीके से कर रहे हैं हम धरना प्रदर्शन। फिर भी जो है हमें जानबूझ के उकसाया जा रहा कि हम जो है कोई गलती करें और हमारे आंदोलन को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। अब नौकरी नहीं वापस मिलती है तो क्या रहेगा, क्योंकि 2 दिन आपको हो चुके हैं, अपनी इससे पहले अपनी डिमांड कर चुके हैं, नहीं होगा तो आखिरी कदम क्या रहेगा आप लोगों का? सर, इसके लिए तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जो आज हमारे साथ लोग बैठे हैं, हो सकता है इनको अपने रोजगार में जाना पड़े, हो सकता है हम 31 के 31 लोग अकेले भी बैठे, बस तक तो हम पूरे तरीके से इस आंदोलन को लड़ेंगे। अगर नहीं हमें न्याय मिलता है तो आईजीएमसी के दरवाजे में, जो भी अधिकारियों के दरवाजे, वहाँ बैठ के जो है सुसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कमाने का कोई साधन ही नहीं है। हम यहीं 14 साल हमने आईजीएमसी को दे दी, सेवा की 14 सालों से हमने। अगर आज हमारा रोजगार जाता है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है हमारे को, 10,000 सैलरी मिलती है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलती है। अगर हमने इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई तो क्या हमने गलत किया? हमने किसी की जेब से तो पैसे नहीं मांगे, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं हम लोग, दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों ने भी देखा। और हम तो प्रदेश की जनता से भी ये बोलना चाहते हैं कि आज देखो, हमने कोविड टाइम में इतनी सेवाएं की, सब लोग भागते थे और हम यहाँ गेट में खड़े होते थे। आज हम प्रदेश की जनता से, यूनिवर्सिटी के लोगों से, संजौली कॉलेज के लोगों से भी हम जो है समर्थन मांगते हैं। और सरकार को तो हम ये बोलना चाहते हैं, सरकार ने गलत काम नहीं किया है, एआईजीएमसी के अधिकारियों ने किया है निजी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। उनको ये चाहिए था कि इस ठेके में जो है कोई भी बंदा आवाज़ ना उठाए, क्योंकि इसमें जो भी है सारी फॉर्मेलिटियाँ ये जो सही नहीं है। ज्वाइनिंग डेट देखो आप टेंडर डालने की, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी दी गई, पंसारा का लाइसेंस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस, शॉप एक्ट, कमर्शियल एक्ट लाइसेंस, ये डेटे चेक करो आप। अगर इसमें अगर धांधली नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ चाहे पुलिस में मेरी एफआईआर करो, मुझे चाहे अंदर डालो, मैं बिल्कुल भी अपने आपको बचाव का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ, सरकार को ये गलत दोष दे रहे हैं कि सरकार ने जो है बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं, सरकार ने सब कोई भी निर्देश नहीं दिया है। इन कुछ लोगों की, चंद लोगों की जो है मिली भगत है निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए और हमें जो है धमकाने के लिए। देखो सर, जब आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता होगा। यहाँ ना कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, यहाँ एक चिट्ठी आई, एक लिस्ट आई जिसमें ना कोई एमडी के साइन है, कौन एमडी है, कौन मालिक है, ना हमारे से कोई मालिक बात करने के लिए आया होता तो शायद हम इस तरीके से ना बैठते। और 3 बार हम इनसे बात करने के लिए गए, 3 बार इन्होंने हमारे को ये बोला कि हम 25 लड़कियों को बाहर कर देंगे और जो भी लीडरशिप है उसको भी हम बाहर कर देंगे, ये इन्होंने बोला। मैं चाहता हूँ सरकार इस मामले की तह तक जाए, इस मामले की जो है तुरंत से छानबीन की जाए। ये टेंडर जो है गलत शर्तों के ऊपर दिया गया है। बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पोर्टल में जाके आप ये साइट खोल सकते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। जब हमने ठेकेदार को नहीं देखा, कंपनी को नहीं देखा कौन है, भाई हमें किस बेसिस में निकाला गया? ना कोई नोटिस, ना कोई चिट्ठी, किस बिना पे निकाला गया हमें? हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की नाक के नीचे अब सरसाई कर क्या रही है। और नाम लेते हैं ये लोग सरकार का कि सरकार ने की। सरकार क्यों करेगी? कौन सी सरकार ऐसी है जो गरीबों की रोजी रोटी में लात मारेगी? और ये जो सरकार को भी, सीएम साहब को भी बदनाम कर रहे हैं, आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, इनको जो है मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ, तुरंत से तुरंत इस टेंडर की छानबीन की जाए। नहीं तो आईजीएमसी का अगर माहौल बिगड़ेगा, उसके लिए आईजीएमसी के अधिकारी जो है शामिल होंगे और जिम्मेवार भी होंगे। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि हम हॉस्पिटल की शांति व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहते। आज भी आपके मन से बोल रहे हैं कि हम शांति व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। सर, शक्ल देख लो, आप लोगों ने मेरी शक्ल भी देखी होगी, मैं कैसा होता था। और आज देखो हमारी शक्ल 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आईजीएमसी की कार्य प्रणाली अगर बिगड़ती है तो इसके जिम्मेवार आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। हमारा प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा। अभी हम चुप बैठे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर हमें उग्र भी करना पड़े। अभी हम चाहते हैं कि ये टाइम से सेटल करें, हमें बताएं किस बिना पर निकाला गया है। तो ये आपने सुना किस तरीके से तो आपने सुना कि कह दिया है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये सुसाइड भी कर सकते हैं, अधिकारियों के कमरों में जाकर जो है सुसाइड भी कर सकते हैं। और इनका कंपनी जो यहाँ पर नई कंपनी आई है, इनका ये कहना है कि कंपनी के आने के बाद ही जो है जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाए हैं। तो आईजीएमसी प्रशासन के ऊपर सीधे आरोप इनके हैं, आईजीएमसी के आरोप हैं और मिली भगत ठेकेदार के साथ है। हालांकि इनका बार बार ये कहना है कि सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है, पर जो आईजीएमसी के अंदर जो बैठे लोग हैं उन्होंने जो है इनके साथ इस तरह का शोषण किया है, क्योंकि इन्होंने जो है मजदूरों के लिए, अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।